आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो आपका सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। इसमें जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बुक में उन सभी को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपका ये थ्योरम बताया गया था इसके पहले कि कोई भी आपका क्या है संख्या दी गई है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना रहता है। तो इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे ये चीज हम सीखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर एक संख्या दी गई है, वो संख्या क्या है आपका 140। जब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आपका सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट का 140। इसका आपको क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर आप एलसीएम जो करेंगे वो रफली पर करेंगे, यानी हम पहले निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे एलसीएम के माध्यम से। तो इसका जब हम एलसीएम से माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले इसको हम किससे काटेंगे 2 से, क्योंकि आपको इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए कि कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी। जब किसी संख्या के लास्ट में आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से कट जाएगा। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70। जब इसको 2 से काटेंगे हो जाएगा 35। अब ये आपका 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। देख रहे हैं 3 से आपका नियम यह है कि जब इन दोनों को हम डिवाइड ऐड करें और ऐड करने के बाद यदि 3 से कट जाता है तो हमारा टोटल संख्या कटेगा, लेकिन ये 3 से भी नहीं कटेगा। ये किससे अब कटेगा 5 से। तो 5 7 जा 35। उसके बाद ये किससे कटेगा 7 से। तो 7 1 जा 7। तो ये जो आपका एलसीएम हम निकालते हैं इसी मेथड से हम अभाज्य गुणनखंड भी करते हैं। तो हम 140 को 140 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कोई आपका भाज्य संख्या दी गई है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, ये क्या कहलाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो ये हम कर दिए 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 3825 और 156। ये दूसरा ऐसे ही हम दूसरा भी कर लेंगे, आसान है। लेकिन आपको ये दोनों तीनों नंबर थोड़ा आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, तो इन सबको हम देखते हैं कि कोई भी संख्या किससे कटती है। तो जो आपका 3825 है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ये किसका है आपका 3 का। आपको 2 वाला खुद से करना है, ये आपको खुद से ही करना है। ये थोड़ा हार्ड है इसको हम बता दे रहे हैं। तो आपको इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे 3825 इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम के माध्यम से निकालेंगे, यानी हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो निकलता है ये किसको शो करता है उसके अभाज्य गुणनखंड को। तो ये किससे कटेगा सबसे पहले, तो हम देख रहे हैं कि 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से आपको काटना है इस नंबर को, तो सबसे पहले जितने अंक हैं सबको जोड़ दीजिए। तो जब हम 3 और 8 जब ऐड करेंगे यानी 3 + 8 + 2 + 5 इन सभी को ऐड करेंगे कितना होगा 8 और 3 कितना होगा, या ये कह सकते हैं 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 8 18 होगा कि नहीं टोटल ऐड करेंगे तो ये देख रहे हैं 3 से हमारा क्या है डिवाइड हो जा रहा है। 3 से 18 3 6 18। तो यदि ये टोटल ऐड करने बाद ये डिवाइड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर ये किससे सबसे पहले डिवाइड होगा 3 से। तो सबसे पहले 1 होगा, 3 2 जा 6 होगा, 2 कैरी होगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। इसके बाद अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 3 से कटेगा 3 से कटेगा, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, एक बचा 3 5 जा 15। ये क्या 3 से अब कटेगा 4 और 2 6 और 5 11, 3 से नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा 5 से कटेगा। तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर ये किससे कटेगा 17 से। तो ये जो हमारा है अभाज्य गुणनखंड, जब इसको काटेंगे और इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज 3 × 3 × 5
इंटू 5 इंटू 17, ये हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमारा मेन रूप से भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में लिखना रहेगा, ठीक है ना। तो हम इसी को क्या लिख देंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे, वो भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा 4 वाला, अभी हमारा कौन सा 4 वाला क्या है, 4 वाला क्वेश्चन है कि 5005, इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका भी हम यहाँ फैक्टर कर सकते हैं एलसीएम के माध्यम से। तो सबसे पहले ये किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा और किसी से नहीं, ये हो जाएगा 1001। उसका ये जो आपका डिवाइड हो जाएगा ये 7 से होगा, तो 7 1 जा 7, उसके बाद हो जाएगा आपका कैरी बचेगा 3 और 7 4 जा 28 और 2 7 3 जा हो जाएगा 21। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 से अब किससे होगा, ये उसका किससे डिवाइड होगा, 11 से होगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 1 जा 11 और 11 3 जा 13, फिर ये किससे होगा 13 से। तो ये हो जाएगा आपका 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो जाएगा आपका इसका अभाज्य गुणनखंड। जब हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या है लास्ट में, ये है आपका 7429, इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे तो इसको भी पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 7429। ये सबसे पहले किससे कटेगा ये आपको डिसाइड करना जरूरी है, ठीक है। ये आपका कटेगा सबसे पहले 17 से, ठीक है। 17 से काटेंगे तो इसके क्योंकि इसके पहले जितने भी नंबर हैं वो किसी से कटेगा नहीं, तो आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर किस नंबर से कटेगा। पहले 2 से चेक करना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 11 से, 13 से, उसके बाद हो जाएगा आपका डायरेक्ट 17 से। तो ये नंबर है सबसे पहले आपको 17 से ही कटेगा, ये कटेगा आपका यानी 437 टाइम में। उसके बाद हम इसको ये आपका किससे अब कटेगा, ये 19 से कटेगा, ये आपका कट जाएगा 23 टाइम्स में। अब फिर इसको जब हम काटेंगे तो 23 टाइम्स में कटेगा। तो ये जो नंबर है थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटिव नंबर, जिसमें थोड़ा आपको विचार करना होगा कि कोई भी नंबर किससे कटेगा। तो इसको हम काटेंगे सबसे पहले 17 से, उसके बाद 19 से, फिर उसके बाद 23 से। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हो जाएगा इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड। तो जब हम कोई भी नंबर ये देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करना है तो आपको सबसे पहले उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम के थ्रू जो एलसीएम के मल्टीपल आते हैं वही उसका क्या हो जाता है, अभाज्य गुणनखंड। यानी इस नंबर का ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, इस नंबर का ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा और इस नंबर का ये नंबर अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी आपका संख्या दी रही है तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना, तो सबसे पहले उसका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम के थ्रू हम उसका अभाज्य गुणनखंड हम शो कर सकते। देखिए तो अब हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन हम कर लिए हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हम पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि वो हमको मेथड पता चल जाए, तो हम उसके माध्यम से तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला वाला क्वेश्चन आपको इसी का हेल्प लेकर आपको करना है। तो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या है, 510 और है आपका 92 यानी 92। इन दोनों का आपको क्या करना है, इन दोनों का पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद हम एलसीएम निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, या फिर हम इसके डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम फैक्टर मेथड से कर रहे हैं। तो 510 का जो
आपका फैक्टर हो जाएगा। ये क्या होगा, सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से। तो 2 2 जा 4, 1 और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ये हो जाएगा। उसका ये किससे कटेगा, ये आपका 3 से कट जाएगा, क्योंकि जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 12, और 12 आपका 3 से डिवाइड है, तो 3 8 24 और 1 बचा, 3 बचे 15। अब ये तो ये जो आपका है, इसके बाद ये कटेगा आपका 5 से, तो 5 से कटेगा तो कितने दाएं में 1, यानी कि 5 एकम 5 और 3 बचा कैरी और 35, यानी 5 सत्ते 35, और ये आपका कटेगा किससे 17 से। तो ये आपका हो जाएगा 210 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम 510 का जो अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब हम निकालेंगे 92 का, किसका निकालेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 चौके 8 और ये हो जाएगा आपका 1 बचा, और 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6। अब ये किससे कटेगा, आपका 23 से ही कटेगा, ठीक है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 92 का, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 23। तो जब हम ये कर लेते हैं, तो ये जो हमारा एलसीएम या फैक्टर निकालने का काम होता है, ये रफली होता है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये जो हमारा निकल गया इसका अभाज्य गुणनखंड, इसको हम चाहें तो इसके इस वाले नंबर को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 23 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि 2 2 बार आया है। अब निकालेंगे इसका HCF। तो HCF में आपको ये बताया गया था कि हम देखेंगे दोनों में कॉमन कौन सा चीज है। दोनों में कॉमन केवल इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसका कोई हम पावर नहीं लगाएंगे। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या मिला, केवल 2। और HCF निकालते समय आपको ये ध्यान बताया गया था कि सबसे न्यूनतम घात का गुणनफल लेना है, यानी इन दोनों में सबसे, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो हम क्या लेंगे 1। तो ये आपका हो जाएगा इस, मतलब दोनों नंबर का क्या हो जाएगा HCF। एलसीएम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो हम जानते हैं एलसीएम क्या होगा, इसमें जितने भी अलग अलग आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड है उन सभी को हम लेंगे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, और क्या है 23 है। तो हम यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है और 17 है और 23 है। अब कितना आ गया है 2। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ऐसी संख्याएं जो हैं जो सभी में, मतलब सभी अब जो अभाज्य गुणनखंड है उन लेंगे, और उन सभी का मैक्सिमम घात का हम क्या लेंगे गुणनफल लेंगे। तो इसमें आपका देखा जाए तो 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। यही आपके 1 2 3 4 5 टाइप के नंबर हैं, और इन सभी के मैक्सिमम पावर लेंगे। तो यहाँ पर आपका पावर 2 है, तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 सिंगल है, 5 है, 17 और क्या है 23। जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी का, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, यानी 60 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम 17 में करेंगे, तो 60 का मल्टीप्लाई जब हम 17 में करेंगे तो 17 6 जा कितना होता है 102, और ये लास्ट में 0, तो हम लास्ट में 0 लगा देंगे। अब 17 का जो मल्टीप्लाई उसको हम किस में करेंगे, अब 23 में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 23 का जब टेबल 0 पढ़ते हैं 0, 23 का टेबल जब 2 में पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 46, ये हो जाएगा आपका 46 और 23 ये हो जाएगा आपका 23,460, 23,460। उसके बाद अब इसका एलसीएम आ गया आपका 23,460, यानी 23,460। अब हमें क्या करना है, इसमें जांच करना है कि क्या जो हमारा एलसीएम और HCF और एलसीएम है, इन दोनों का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि एलसीएम इंटू HCF ये बराबर होना चाहिए A इंटू बी के। तो यहाँ पर एलसीएम हम कितना निकालनी है 23,460। अब मल्टीप्लाई हम HCF में करेंगे। HCF कितना है आपका 2, और A का वैल्यू है 510 गुणे 92, यानी 92। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका 0
2 छक्के 12, 2 हासिल 1, 2 चौके 8 है और 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। यह आ जाएगा आपका 46,920। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 92 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 92, कैरी हो जाएगा आपका 9, और इसका जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 92 5 जा 92 5 जा कितना होगा, 5 दूनी 10 को 0, हासिल 1, 9 5 45 और 1 46, और कैरी 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4,669, यहाँ ले देंगे 469। ये टोटल नंबर हमारा मिलकर क्या होगा 4692, और यहाँ भी है 46,992, यहाँ भी है आपका 46,992। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि यदि दोनों संख्याएं बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर इसकी सत्यता की जांच हो गई है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, सही। ठीक है, तो इस प्रकार हम कोई भी आपका संख्याएं दी गई हो उनका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, एचसीएम निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। उसका इन दोनों में हम संबंध देख सकते हैं कि क्या होगा। उसका आपको क्वेश्चन खुद ही करना है, 26 और 91 का निकालना है, पहले अभाज्य गुणनखंड दोनों का, फिर उसमें एचसीएम निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर आपको इस सत्यता की जांच करना है, यानी इसमें हम वैल्यू रख कर इसको देखेंगे कि क्या हमारा सही है कि नहीं। उसके बाद आपको फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है 336 और कितना है 54, इन दोनों का भी देखना है और उसका भी क्या करना है, ऐसे निकालना है। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके लिए।